मेंबर्स। अब देखो दो आईपीओ आ रहे हैं, मीशो और एक्वस। दोनों आईपीओ बहुत ही स्ट्रांग हैं। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं दोनों आईपीओ के अंदर लिस्टिंग इन दिखाई दे रहे हैं, 42%, एक 37%। और देखो मैं सिंपल एंड शॉर्ट में आपको आंसर करना चाहूंगा, मीशो में जो लिस्टिंग इन बता रहे हैं उससे भी ज्यादा होने के चांसेस है। मैं आपको समझाऊंगा, बहुत पड़ा पड़ी है कंपनी के अंदर, बड़े प्लेयर्स तो पागल हो चुके हैं मीशो के अंदर, और डेटा बहुत स्ट्रांग आ रहा है जिसकी वजह से इसका ग्रे मार्केट बढ़ने के चांसेस अभी के लिए दिखाई दे रहे हैं। और मान लो कि ग्रे मार्केट कम भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन, मार्केट फॉल करता है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि लिस्टिंग इन ज्यादा अच्छी देने के चांसेस है। ठीक है, आप पूछोगे सर लॉस मेकिंग है क्यों देगा, मैं आपको सब समझा दूंगा। मैंने हालांकि शॉर्ट वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, सिंपल कर देता हूं। देखो अगर आपको बोल रहे हैं कि सर आईपीओ मुझे नहीं अलॉट हो रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है आईपीओ, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो देखो मैंने अभी शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें एक स्ट्रेटेजी आपको बताई थी। ठीक है, ये जो मीशो का शॉर्ट वीडियो बना था, उसमें स्ट्रेटेजी एक इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, पहले वो सुन लो, काम आएगी। कि अगर मान लो आपका कोई डीमेट अकाउंट है, अगर उसमें आपको आईपीओ नहीं अलॉट हो रहा है, ठीक है, मान लो बोले कि सर मेरे पास एंजल वन का है, मेरे पास फाइज का है या ग्रो का है, मुझे आईपीओ अलॉट नहीं हो रहा है पिछले एक साल से, मैं आपको बोलूंगा ब्रोकर्स चेंज कर लो। ब्रोकर्स चेंज कर लो। आप बोलो कि सर मेरा जीरोदा का है, कोई बात नहीं, ब्रोकर्स चेंज कर लो। ठीक है, होता क्या है कि कभी कभी एक ब्रोकर्स के आईपीओ में, मतलब उसमें आईपीओ नहीं अलॉट होते, और मैंने खुद ये अनुभव किया है, मजाक नहीं करा। देखो सच्ची बोलो, हम बोलो तो उसका मैं कसम भी खा सकता हूँ, सच्ची बोलो, मजाक नहीं करा। और मैं ये दिल से बता रहा हूँ, मेरे मदर के अकाउंट के अंदर, फायर्स के अकाउंट के अंदर मैंने मल्टीपल टाइम आईपीओ ट्राई किया था, अलॉट नहीं हुआ था पूरे एक साल। उसके बाद मैंने जीरोदा ट्राई किया, जीरोदा में यहाँ पे मैंने 4 महीने लगातार ट्राई किया, पहले 2 महीने अलॉट नहीं हुआ, फिर 2 महीने एसएमई आईपीओस, वो भी अच्छे अच्छे लिस्टिंग इन वाले 60-70% लिस्टिंग इन वाले अलॉट हुए। उसके बाद 3 से 4 और रेगुलर आईपीओस भी अलॉट होते हुए दिखाई दिए, वो भी रिटेल कैटेगरी में, यस मेंबर्स, और वो भी ओवर सब्सक्राइब वाले, ऐसा नहीं रेगुलर, ओवर सब्सक्राइब वाले। तो अलॉटमेंट होता है। ठीक है, पहले ये बात सुन लो। तो आपका ब्रोकर चेंज कर लेना। आप पूछो सर मेरा आप दूसरा ब्रोकर कहां से लो, तो देखो डीमेट अकाउंट ओपनिंग की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से मिल जाएगी। आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स का, लेकिन लगातार 4 महीने ट्राई करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है, अब ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं करा। देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान में रखना। पहले तो आईपीओ आईपीओ अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। वापस बोलूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। पहले मॉर्निंग 10 से लेकर 11 बजे के टाइमिंग के बीच में अप्लाई करना। ठीक है, आप बोले कि सर कौन सा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन या तीसरा दिन, तो नहीं। देखो आप तीनों तीन दिन में 10 से लेकर 11 बजे एक टाइमिंग होता है मॉर्निंग का, ठीक है, वो टाइमिंग के दौरान अप्लाई करना, प्लस 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक। कितना, 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, ये टाइम के बीच में अप्लाई करना। ठीक है, आप मॉर्निंग का टाइम चूज कर सकते हैं, आप दोपहर का टाइम चूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच में या इससे पहले अप्लाई करने की कोशिश मत करना। आप पूछे सर क्यों, देखो जनरली मैंने देखा है कि जो आईपीओ के लॉट सेल्स होते हैं, बोलते हैं कि रैंडम लगते हैं आईपीओ। ठीक है, तो रैंडमनेस में मैंने देखा कि लॉट पूरा लगता है, पूरा लॉट लगता है। यानी कि आप ये समझो कि मैंने एक बार ट्राई किया था, मैंने रिटेल कैटेगरी में ट्राई किया, और मेरे फादर के अकाउंट में मैंने सेम डे को, सेम टाइम पे, विद इन 10 मिनट्स के अंदर मैंने फादर के अकाउंट के अंदर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, आईपीओ वो 40 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। ठीक है, मेरे घर में किसी को आईपीओ नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा और मेरे फादर को लगा। ठीक है, मुझे और मेरे फादर को लगा। मैंने सोचा क्या ऐसा था कि भाई मुझे लगा, मेरे फादर को लगा, फिर ध्यान में आया कि मैंने जो अप्लाई किया था उसमें मुझे लगा, तो मेरे फादर का जो मैंने अप्लाई किया था वो सेम टाइम के आसपास मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं था टाइमिंग के आसपास, तो मुझे इतना अंदाजा हो गया कि पूरा लॉट होता है ना, ठीक है, यानी कि टाइम फ्रेम का लॉट, वो लॉट में यहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे आते हैं, इतना मुझे अंदाजा आता हुआ दिखाई दिया। तो आप वो ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। बात समझ में, तो ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, लॉट साइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिटेल में ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ट्राई करना चाहे तो एक और चीज है कि फीमेल अकाउंट के अंदर थोड़े आईपीओ ज्यादा अलॉट होते हैं, हालांकि मैं कोई कंफर्मेशन नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैंने ये रूमर सुने हैं और ये अंदाजा मैंने बहुत बार देखा है, मेरे वाइफ और मेरे मदर के अंदर ज्यादा आईपीओ अलॉट होते हैं। ठीक है, चलिए, आप होप ये सभी चीजें समझ में आ चुके हैं, नोट डाउन कर लेना, और वीडियो शेयर करना आपके ग्रुप के अंदर, आपके फादर फैमिली मेंबर्स को शेयर कर देना। फिर ऐसा मत बोलना कि भाई सर नहीं हुआ। और हाँ, 3 से 4 महीना लगातार ट्राई करना, मजाक नहीं कर रहा हूं, 3 से 4 महीना, एक बार नहीं, 3 से 4 बार। ठीक है, और अलग अलग अकाउंट के अंदर ट्राई करना आपके फैमिली मेंबर्स के। चलिए, मीशो का आईपीओ आ रहा है 3 से 5 तारीख को, 100 से 105 से लेकर 111 है। इशू साइज है 5,400 करोड़ की। अब देखो इसमें कंपनी लॉस मेकिंग है, आप सभी लोग जानते हैं कंपनी ने लॉस
वैसे लगातार इंक्रीज किए हैं। ये एक क्वार्टर का है, लेकिन इनका लॉसेस थोड़ा बढ़ रहा है, वो एक प्रॉब्लमेटिक है। आप पूछे सर क्या कंपनी अच्छी है लिस्टिंग इन के लिए, तो देखो लिस्टिंग इन में तो सभी लोग यही बोल रहे हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स के भाई सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो सभी को पता है क्या लग रहा है, सभी को लग रहा है ये जो मीशो कंपनी है ना, वो अमेजोन बनेगी, अगली इंडिया की अमेजोन। और जिनको नहीं पता है, यूएस मार्केट में अमेजोन बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे ट्रेड करी है। ठीक है, अमेजोन भी लॉस मेकिंग थी और काफी टाइम तक थी। ठीक है, और आई थिंक अभी भी शायद थोड़ी बहुत होगी। और फ्लिपकार्ट भी लॉस मेकिंग है, लेकिन मीशो भी लॉस मेकिंग है, तो माना जा रहा है कि मीशो इंडिया का अमेजोन बन सकते हैं। इसकी वजह से ग्री मार्केट इसका बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। पहले 30% था, अभी 42% हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखो, समझो, यहां पे देखो, अभी एंकर बुक का डेटा आया आज 2 दिसंबर को। 32 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, 32 टाइम्स, यानी कि 100 गुना नहीं, अब 32 गुना, मतलब आप बोल सकते हो उसका भी 32 गुना यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, 80,000 करोड़ की बिट लगी है। और आईपीओ की साइज क्या है देखो, आईपीओ की साइज है 5,000 करोड़ की, इसमें एंकर बुक इसके अंदर आती है। ठीक है, आप सोचो कितना गुना है ओवर सब्सक्राइब हो रहा है एंकर बुक, 80,000। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, और ये क्लियर कट बता रहे हैं कि भाई लोगों की पड़ा पड़ी हो रही है मीशो के अंदर। सो जरूर फोकस कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, कोई भी एंगल से मिस करने वाली चिड़िया नहीं बन जाती। और आप, आई एम श्योर आपको पता चल गया क्यों मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगला अमेजोन लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, कंपनी लॉस मेकिंग है, ईपीएस आप देखोगे यहाँ पे ईपीएस काफी नेगेटिव है, पी भी नेगेटिव है। और स्विगी के कंपेयर में या इटर्नल के कंपेयर में रेवेन्यू बहुत कम है, बट माना जा रहा है कि फ्यूचर में बढ़ सकता है। हालांकि आप देखोगे मीशो, देखो अगर मैं वन शॉट आंसर करूं ना मीशो का, सर आपको क्या लगता है कंपनी कब प्रॉफिटेबल होगी, तो मैं आपको बोलूंगा कोई अंदाजा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मीशो में लोग डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। पब्लिक बोलते हैं ना, खरीदारी करने के लिए या सेलर तरीके, बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि इनको ऑर्डर्स 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद पहुंचते हैं, 20 दिन के बाद पहुंचते हैं। मैं खुद पहले सेलर रह चुका हूँ मीशो का। ठीक है, एज अ सेलर, नॉट कस्टमर, सेलर, सेलर रह चुका हूं। और मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी स्टार्टिंग के, तो इश्यूज है मीशो के अंदर। वो इशू अगर शॉर्ट आउट हो जाते हैं एज अ सेलर, तो फिर आई थिंक मीशो वापस रिकवर कर सकते हैं। बाकी कस्टमर के लिए तो बहुत अच्छा है मीशो, बट सेलर के लिए अच्छा नहीं है मीशो। ठीक है, बट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या आपका व्यू है, अगर आप सेलर है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट है कि रिटेल कैटेगरी सिर्फ 10% की है, एनआई की कैटेगरी 15% की, यानी कि चांसेस तो भाई मैं बोल सकता हूँ दोनों में सेम ही हो गए, एनआई रिटेल में। ठीक है, बट एनआई में भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। ठीक है, एनआई भी पॉसिबल है डेफिनेटली, अगर आप करना चाहे तो। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मीशो अच्छा है, लिस्टिंग इनके लिए पॉसिबल है। बट हाँ, कंपनी जो कर रही है वो फंड राइजिंग कर रही है। कंपनी अपना, आप बोले यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंशन करने की कोशिश करने वाली है, और ग्रोथ थोड़ा बहुत फ्यूचर में रह सकता है। कंपनी बंद तो नहीं होगी, कंपनी बहुत बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड है, सो लिस्टिंग इन तो दे सकते हैं। बट आप पूछे सर लिस्टिंग के बाद क्या, तो लिस्टिंग के बाद कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। और हाँ, एक बात याद और रखिएगा, लिस्टिंग के बाद यानी कि एक आध महीने पॉजिटिव रह सकता है, 1 महीना अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव रहने के चांसेस है, क्योंकि जिनको नहीं मिला होगा वो लिस्टिंग के बाद कूदेगा। हाँ कूदेगा, चांसेस है। ठीक है, बट 1 महीने के बाद का कोई भरोसा नहीं कि क्या होने के चांसेस मीशो के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, एक्वस, अब पूछे सर इसमें ट्राई करें या मीशो में, बोलूंगा मीशो में ट्राई करो, अगर हो सके तो दोनों में ट्राई करो। दो आईपीओ आ रहे हैं, दोनों में ट्राई कर सकते हैं। अब ये आईपीओ भी लॉस मेकिंग है, जिनको नहीं पता है कंपनी ने लॉसेस किए हैं लगातार, कंपनी लॉसेस करती हुई दिखाई दी है एक्वस। ठीक है, आप देखोगे नेट इनकम, यहाँ पे इनका नेट इनकम लॉसेस में है, सी पूरा का पूरा लॉसेस में है। स्टिल ग्रे मार्केट अच्छा है। ठीक है, यानी कि लिस्टिंग गेन दे सकता है, क्यों? क्योंकि कंपनी एरोस्पेस के अंदर है। यानी कि आप ये समझो, जो आप एरोप्लेन होते हैं, ठीक है, बोइंग के, एयरबसेस के, उनके प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, प्रोडक्ट्स यानी कि इंजन बनाती है, इंटीरियर बनाती है, कार्गो बनाती है। ठीक है, हर चीज कंपनी बनाती है इन शॉर्ट में। ठीक है, तो इनके क्लाइंट्स है बोइंग एंड एयरबस, जो वन ऑफ द बिगेस्ट, या आप बोल सकते हैं दो ही है इन कंपनी, आई थिंक 2 या 3 कंपनी ग्लोबल में। ठीक है, फ्लाइट की। सो ये बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी तो अच्छी है डेफिनेटली, बट ये जो काम करती है, ऐसी कंपनीज बहुत है मार्केट में, बहुत ऐसी कंपनीज बहुत सारी है। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे, इनका रेवेन्यू लास्ट ईयर के अंदर डिप हुआ था, 924, पहले 965 था, और कंपनी लॉस मेकिंग है। ठीक है, मार्जिन भी प्रॉफिटेबल नहीं है। बट आप पूछे कि सर ये तो फिर कंपनी का ग्रे मार्केट क्यों है? क्योंकि सेक्टर बहुत पसंद है बड़े प्लेयर्स को। एयर बोइंग कंपनी होती है ना, ठीक है, एरोप्लेन, तो ये सेक्टर बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें मन मन चाहे पैसे ले सकते हैं, उस टाइप की कंपनी हो जाती है। इसकी वजह से मार्जिन इनके इंक्रीज होते हैं। सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये भी लिस्टिंग इनके लिए अच्छी मानी जा सकती है। इनका डेट थोड़ा ज्यादा है, तो अभी कंपनी जो पैसे ला रही है, यहाँ पे जो आईपीओ ला रही है, वो
अपना डेट को चुकाने की कोशिश करने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी अपना 450 करोड़ का डेट चुकाने वाली है एक्वस, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में एक्वस कंपनी लिस्टिंग के लिए अच्छी है। मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए मत देखो, अगर हो सके तो मत देखो, बाकी आप पे डिपेंड करता है। एंड फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, मुझे तो पसंद नहीं आ रहे, बट सेक्टर ऐसा है, इसकी वजह से आई थिंक कि लिस्टिंग इन शायद आपको थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही? आईपीओ साइज भी छोटा है, 921 करोड़ का है, और ये भी 3 से 5 तारीख को आ रहा है, और प्राइस बैंड 118 से लेके 124 की है। तो अप्लाई कर सकते हैं, मैं भी अप्लाई करूंगा एज अ डिस्क्लेमर। बट अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा आपको किसमें, मीशो के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस है, क्योंकि बड़ा आईपीओ है। क्लियर? चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ होगा, पसंद आएगा, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और डीमेट अकाउंट ओपन करना है आपके फैमिली मेंबर्स का, तो हमारी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में, आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ट्राई कीजिएगा लगातार 4 से 5 महीना, ये मिस मत कीजिएगा। और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और फीमेल अकाउंट भी इंपॉर्टेंट। एक बार ट्राई कीजिए 4 महीने, फिर मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।